नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक छोटा सा आइलैंड है, जहां किसी भी इंसान को किसी भी कंडीशन में जाने की पूरी तरह से पाबंदी है। ये छोटा सा आइलैंड बहुत ही खूबसूरत और चारों तरफ से बीच से घिरा हुआ दिखता है और साथ ही पूरी तरह घने जंगलों से कवर्ड भी, जिसकी वजह से इस पे ऊपर से नजर रखना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस छोटे से आइलैंड पर ऐसा क्या है कि इसने सारी दुनिया की अटेंशन घेर रखी है और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ किसी भी इंसान के जाने पर स्ट्रिक्ट बैन क्यों लगाया हुआ है और आखिर यहाँ जाने के बाद कोई वापस क्यों नहीं आ पाता। साथ ही यहाँ रहने वाले वो कौन लोग हैं जिन्हें इस आइलैंड के बाहर की दुनिया से किसी भी तरह का मतलब नहीं। लॉजिकली इनसेन की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अक्टूबर 2018 में 26 साल का अमेरिकी व्यक्ति फ्लाइट से पोर्ट ब्लेयर शहर आता है, जो अंडमान आइलैंड की राजधानी है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि अंडमान आइलैंड भारत की टेरिटरी में आता है, यानी ये भारत का ही एक हिस्सा है। पोर्ट ब्लेयर आने के बाद वो 11 दिन के लिए खुद को कंप्लीट आइसोलेशन में रखता है। 11 दिन का क्वारंटाइन पूरा करने के बाद वो वहाँ के कुछ लोकल मछुआरों को रिश्वत देता है और इलीगली उनसे एक आइलैंड पर जाने को कहता है। ये आइलैंड अंडमान सिटी के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो पोर्ट ब्लेयर एक काफी मॉडर्न सिटी है, जिसकी पॉपुलेशन अप्रोक्स 1,40,000 के आसपास है और पूरे इंडिया से इसकी काफी डायरेक्ट फ्लाइट्स भी अवेलेबल हैं और यहाँ इंडियन नेवी का बेस भी है। ये शहर पूरी तरह से सारी दुनिया से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा आइलैंड भी है जो दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ है और यहाँ के लोग बाहरी दुनिया के लोगों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनको देखते ही मार देते हैं। उनको बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन रखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को नॉर्थ सेंटिनलीज कहा जाता है, जिनकी पॉपुलेशन अराउंड 50 से 400 के करीब बताई जाती है। ये लोग एक छोटे से आइलैंड पर रहने की वजह से कभी इस आइलैंड के बाहर के वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए। इनके लिए यही इनकी दुनिया है और बाहर से आने वाला कोई भी इंसान या शिप इनके लिए एक एलियन जैसा है, जिस पर ये देखते ही हमला कर देते हैं। आज से करीब 10,000 से 30,000 साल पहले इन लोगों के पूर्वज इस आइलैंड पर आए और तब से ही ये लोग बिल्कुल आइसोलेटेड और दुनिया से कट ऑफ रहते हैं, जिस वजह से इन लोगों ने कभी खेती करनी सीखी ही नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर का आविष्कार आज से करीब 12,000 साल पहले हुआ था। इसलिए ये लोग आज भी स्टोन एज के जमाने के लोगों की तरह रहते हैं। ये लोग अपना खाना उगा कर नहीं खाते, बल्कि पेड़ से तोड़कर खाते हैं और जानवरों और मछलियों का शिकार करते हैं। इनको इस आइलैंड से बाहर की कोई नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि ये खुद ही दुनिया से किसी तरह का कांटेक्ट नहीं बनाना चाहते। इन लोगों से आज तक जितनी भी बार बाहर की दुनिया ने कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, इनकी तरफ से रिप्लाई में हमेशा वायलेंस ही देखने को मिला। हर बार जब भी गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश होती, तो ये भेजी गई टीम को दूर से देखते ही अटैक करने लगते थे। 2006 में 2 लोकल फिशरमैन फिशिंग करते करते गलती से इस आइलैंड के काफी पास पहुंच गए और सेंटिनलीज लोगों ने उन पर हमला करके उनको मार दिया। इसके बाद से गवर्नमेंट द्वारा इस आइलैंड के चारों तरफ 5 किलोमीटर की रेडियस पर बैन लगा दिया गया। 2018 में 26 साल का जॉन एलन चाओ इस आइलैंड पर इलीगली जाने की कोशिश करता है, जो क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करता था और उसका मेन इंटेंशन था कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को हमारे रिलीजन से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ये सब मालूम होते हुए कि सेंटिनलीज लोगों के पास जाना मौत को दावत देने से कम नहीं है, फिर भी वो वहाँ जाने का डिसीजन लेता है और इसका अंजाम भी वही हुआ जो हमेशा से होता आया था। उन लोगों ने एलन को देखते ही उस पर हमला कर दिया और 26 साल के एलन को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये खबर 2018 की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक थी। पर पूरी कहानी जानने से पहले
हमें ये जानना होगा कि आखिर ये सेंटिनलीज लोग इतने आइसोलेटेड हुए कैसे और ये बाहरी दुनिया से इतना अलग थलग क्यों रहना चाहते हैं। माना जाता है कि आज से करीब 70,000 साल पहले कुछ लोग अफ्रीका से बाहर माइग्रेट हुए थे। इसे आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी भी कहा जाता है। ये लोग वो पहले मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं जो अफ्रीका से आए थे और ये लोग जो आज के दिन सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद हैं, ये उन्हीं लोगों के वंशज हैं। जो लोग एशिया के दूसरे हिस्सों में गए वो एक दूसरे से मिक्सिंग हो गए, पर लेकिन जो लोग इन रिमोट आइलैंड्स पर आकर बसे वहाँ बाकी ह्यूमंस के साथ कोई कांटेक्ट ना हो पाने की वजह से कभी मिक्सिंग ही नहीं हो पाए और बाकी दुनिया से आइसोलेटेड ही रह गए। इतना सब जानने के बाद आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों ये लोग आइलैंड के बाहर के लोगों को देखते ही मार देते हैं और जब भी इंडियन गवर्नमेंट इनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती है तो ये लोग उनको देखते ही उन पर हमला क्यों कर देते हैं। ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1880 में मॉरिस विडल पोर्टमैन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने सेंटिनलीज लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। वो चाहते थे कि इन लोगों से कांटेक्ट बनाया जाए और इन्हें सिविलाइज्ड किया जाए। ये अपने साथ कुछ अंडमान के दूसरे आइलैंड पर रहने वाले लोगों को लेकर वहां जाते हैं ताकि ये लोग उनसे बात कर पाएं और इनके बीच कोई कम्युनिकेशन हो पाए। पर जब ये लोग वहां जाते हैं तो पता चलता है कि दूसरे अंडमान आइलैंड के लोगों की लैंग्वेज इनसे कम्प्लीटली डिफरेंट थी और ये लोग आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए। अपने सफर से लौटते वक्त मॉरिस पोर्टमैन को वहाँ 4 बच्चे और एक बुजुर्ग कपल मिलता है। ये उन्हें किडनैप करते हैं और अपने साथ ही वापस ले आते हैं और जब ये लोग पोर्ट ब्लेयर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग इतने सालों से बाकी दुनिया से कट ऑफ थे। तो जैसे ही ये बुजुर्ग कपल पोर्ट ब्लेयर पहुँचते हैं कुछ ही दिनों में इनकी मौत हो जाती है। ये देखकर मॉरिस पोर्टमैन को काफी बुरा लगा और उसने इन बच्चों को वापस जाकर उस आइलैंड पर छोड़ दिया, साथ ही उनको कुछ गिफ्ट भी दिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि वो बच्चे अपने साथ कुछ ऐसे कीटाणु ले गए जो उस आइलैंड के लिए एकदम नए थे और वहाँ रहने वाले लोगों को भी इसने काफी इन्फेक्ट किया, जिसकी वजह से वहाँ और लोग भी मारे गए। क्योंकि जो बीमारियाँ हमें आज देखने को मिलती हैं, हमारी बॉडी में उनसे लड़ने के लिए काफी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहने वाले लोग पूरी तरह से दुनिया से कट ऑफ थे और इन सारी नई बीमारियों से भी, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में वो इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो पाई। और माना जाता है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये लोग बाहर के लोगों को देखकर इतने एग्रेसिव हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये आइसोलेटेड ही रहना चाहते हैं। आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी बार इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की। साल 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित ने इस आइलैंड को विजिट किया। ये अपने साथ 20 मेंबर्स की टीम लेकर गए, पर आइलैंड पर इन्हें उस वक्त कोई नहीं मिला और ये लोग वहाँ कुछ गिफ्ट्स छोड़कर ऐसे ही वापस आ गए। उसके बाद 1970 में एक और ऑफिशियल टीम को आइलैंड पर भेजा गया और उन्होंने वहाँ एक स्टोन टैबलेट लगाया और ये डिक्लेयर किया कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। 1974 में एक इंडियन फिल्म क्रू इस आइलैंड पर गया जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। इस क्रू के साथ भी त्रिलोकनाथ पंडित मौजूद थे। एक बार फिर से इन लोगों को तोहफे के तौर पर नारियल दिए गए और जिंदा सुअर भी एज ए गिफ्ट दिया गया और ये सारी चीजें ये लोग वहाँ रखकर पीछे हट गए ताकि उन लोगों का रिएक्शन देखा जा सके। कुछ देर बाद कुछ ट्राइबल लोग बाहर आते हैं और क्रू पर धनुष और बाण से हमला करने लगते हैं। एक एरो तो सीधा फिल्म डायरेक्टर की थाई पर आकर लगा। उन लोगों ने उस सुअर पर भी हमला कर दिया और उसे मारकर वहीं मिट्टी में दबा दिया। ये वो पहला मौका था जब नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों को कैमरे पर कैप्चर किया गया था। इसके बाद 1970s और 1980s में भी काफी कोशिश की गई, लेकिन हर बार यही होता था। ये लोग छोटी छोटी टीम्स के साथ आइलैंड पर जाते थे, उनको गिफ्ट्स देते थे और वो लोग हर बार उसको मार कर वहीं रेत में दबा देते थे। साल 1981 में एक इंसिडेंट हुआ जब एक मर्चेंट शिप
जिसका नाम प्राइम रोज था, वो बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। रास्ते में तूफान आया और वो इस आइलैंड पर अटक कर रह गई और सेंटिनेलीज लोगों ने इन पैसेंजर्स पर भी हमला कर दिया, पर वो इस शिप पर नहीं चढ़ पाए और कुछ दिन बाद एक हेलीकॉप्टर ने आकर इन लोगों को बचा लिया। पर ये इंसिडेंट नॉर्थ सेंटिनेलीज लोगों की इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि इन लोगों ने पहली बार लोहे को देखा था और इनके लिए पहली बार लोहे का आविष्कार हुआ था। और फिर इसके बाद जितनी भी बार नॉर्थ सेंटिनेलीज लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, तो इनके धनुष बाण में लोहे का यूज देखा गया और ये लोहा इसी शिप से आया था और ये शिप आज के दिन भी गूगल मैप्स पर देखा जा सकता है। इसके बाद फाइनली वो दिन आता है जब नॉर्थ सेंटिनेलीज की तरफ से पहली बार फ्रेंडली कांटेक्ट हुआ और ये वायलेंट नहीं हुए। साल 1991 में मधुमाला चट्टोपाध्याय पहली ऐसी औरत बनी जिन्होंने इन लोगों से कांटेक्ट किया और वो अपनी छोटी सी टीम के साथ वहां गई। इन लोगों को कोकोनट ऑफर किए जिन्हें इन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके एक मंथ बाद दोबारा टीम गई जिसमें त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय दोनों साथ में गए और फिर से नॉर्थ सेंटिनेलीज लोगों की तरफ से फ्रेंडली गेस्चर देखने को मिला। लेकिन ये आखिरी बार था जब सेंटिनेलीज लोग बाहरी दुनिया को लेके इतने फ्रेंडली हुए थे और इसके बाद जितनी बार वहाँ टीम भेजी गई और कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की गई, वहाँ से सिर्फ वायलेंस ही देखने को मिला। और फाइनली 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर बैन लगा दिया ताकि कोई भी अब इस आइलैंड पर ना जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब ये रियलाइज कर चुकी थी कि अगर ये लोग खुद ही किसी से कांटेक्ट नहीं बनाना चाहते और ऐसे ही आइसोलेटेड रहना चाहते हैं तो इनको परेशान ना किया जाए और इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए और ये लोग जैसे जीना चाहते हैं उन्हें वैसे ही जी लेने दिया जाए। उसके बाद से यहाँ पर कोई जाता तो नहीं है, पर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हेलीकॉप्टर के थ्रू इन पर नजर रखती है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि वहाँ के हालात क्या हैं।